टू मार्केट एनालिसिस। मार्केट अभी बंद नहीं हुई है बट स्टार मेट बाकी है ना। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर किसी ने भी जिसने भी मेरी एनालिसिस वीडियो देखी होगी वो 101% लॉस में नहीं होगा, ठीक है। और अगर उसने ओवर ट्रिप बार बार खरीद बेच करा होगा तो मे बी वो लॉस में हो सकता है। बट अगर मैंने जो चीज़ बोली थी, मैंने यही चीज़ बोली थी कि मार्केट दो सिनेरियो बनते हैं हमारे, ठीक है। मार्केट गैप अप तो देगी, वो तो फिक्स था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोलता अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आती तो हम इस पॉइंट पर बाइंग करेंगे। एक सिनेरियो ये था। दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर गैप अप आती है और उसके बाद 200 EMA क्रॉस कर जाती है ना, तो फिर मार्केट में फिर कोई फिक्स्ड नहीं होगा। मे बी इस पर देखेंगे हम लोग। हम लोगों ने यही चीज़ कही थी, मैंने यही चीज़ कही थी कि मैंने दो लेवल्स दिए हैं, है ना। मेजर लेवल्स क्या थे, एक ये था और एक ये था, ठीक है। मैंने ये लेवल्स दिए थे और मैंने यही चीज़ बोली थी कि अगर 200 EMA क्रॉस ओवर होता है ना, अगर 200 EMA तोड़ देता है तो उसके बाद मार्केट को जाने देना। जहाँ जैसे ये लेवल टूटा तो उसके बाद फिर ठीक है ना, स्टॉप लॉस आगे लिया है, ट्रेल कर लिया, ट्रेल करते गए और 101% आज मार्केट ने तो 300-350 पॉइंट का जो मूवमेंट करा है ना, वो इजीली आप लोगों ने कैप्चर किया होगा। सेम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बुलिश था, मैंने बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। मैंने अगर निफ्टी में ट्रेड किया होता इसी की जगह तो मैंने आज बहुत पैसा कमाया होता। बट मैं निफ्टी को इतना प्रेफर नहीं करा क्योंकि सिंपल था, मार्केट में न्यूज़ थी HDFC के ऊपर की। तो इसीलिए मैं बैंक एक्स है ना और फिर क्या बोलते हैं मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। बट मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं करा, बट निफ्टी ने ही सबसे ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट दिया है ना। मिड कैप निफ्टी में पूरा कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं मिड कैप निफ्टी थोड़ा लेट ट्रेड किया, मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में था। तो यहाँ पर एक मेरा अच्छा टारगेट बना, बैंक एक्स में मैंने पोजीशन लेकर गया हुआ था है ना, इसीलिए उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। सेम इसमें भी बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई थी। मार्केट साइडवेज होने के बाद फिर लास्ट में मैंने एक हीरो जीरो ट्रेड बैंक एक्स में बनाया और उसमें एक बढ़िया प्रॉफिट बनाया। फिर मैंने फिर निफ्टी में भी ट्रेड किया, फिर निफ्टी कह रहा हूँ मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड किया। तो इसीलिए एक मेरा आज बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना। क्योंकि मैंने जो चीज़ सोची थी वही चीज़ मार्केट में हुई। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश रहेगा, बट बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा बुलिश नहीं था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने तो स्ट्रेट एक वो रिलायंस की वजह से 5% की रिलायंस की वजह से ये पूरा मूवमेंट आया, ठीक है। मेन चीज़ क्या है आज मार्केट में जो मूवमेंट आया है ना, एक बार हम ONGC देखते हैं, ठीक है। तो ONGC के उसमें ही सीधा लिखा हुआ है ना, ये देखिए आप कि ऑयल इंडिया जंप्स एज क्रूड ऑयल सोर्स एम्ड रेड सी क्राइसिस, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैं गया नहीं, बट ये चीज़ देखकर मैं समझ गया था कि ऑयल से रिलेटेड कुछ है ना। तो स्ट्रेट अवे इसीलिए बैंक रिलायंस ने भी बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट किया, ठीक है। सिंपल था, मैं इतना न्यूज़ में इतना बिलीव नहीं करता क्योंकि मार्केट न्यूज़ से नहीं चलती, मार्केट इंसान से चलती है, ठीक है। मतलब FII DII से चलती है। उनके मूड में क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ में बेच देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ में बाय कर लेते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो यही चीज़ की वजह से आज रिलायंस ने जो मूवमेंट दिया, उसी वजह से आज निफ्टी में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया और बहुत लोगों ने मे भी कैप्चर किया हो, बट मैं बैंक निफ्टी में था, ठीक है। अब हम कल कैसे ट्रेड करना है हम लोगों का, हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो कल सिंपल सी चीज़ है ना। अगर कल एक गैप अप आता है ना, जिसके लिए मैं कोई पोजीशन लेकर गया नहीं हूँ। मुझे लगता है कि गैप अप नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दे चुकी है ना। प्लस अब तुरंत ही फिर से बड़ा मूवमेंट दे देगी तो प्रीमियम वैसे ही आज की वजह से बहुत ही ज़्यादा OTM के तौर पे OTM में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस फर्स्ट फेब आ रहा है तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा समझते हैं कि मार्केट ने क्या करना चाह रही है ना, और यहाँ से क्या हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा बहुत। ये हमारी मदर कैंडल थी, ये जो थी ये हमारी एक मदर कैंडल थी, ठीक है। ये हमारी मदर कैंडल थी। मदर कैंडल के बाद मार्केट ने स्ट्रेट अवे एक फॉल दिया। अगर किसी ने थोड़े दिन पहले मेरी एनालिसिस देखी होगी तो वो समझ जाएगा। मार्केट ने, ये मदर कैंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर कैंडल का हाई एंड लो। उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया, उसके बाद एक साइडवेज काइंड ऑफ फॉल जैसा मूवमेंट दिया, फिर आज एक कंटिन्यूसली बड़ा मूवमेंट दे दिया। सेम यही चीज़ भी पहले हुई थी
है ना, विदाउट न्यूज़ एनीथिंग, ऐसी ही मार्केट ने एक बड़ा फॉल दे दिया था। उसमें उस दिन भी क्या हुआ था, यही चीज़ हुई थी, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर 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 जाती गई और जाती गई, ठीक है। अब अगर हम कल की एक्सपेक्टेशन रखें, बहुत सारे लोग आज सिर्फ और सिर्फ लेंस की वजह से हुआ है, तो अगर मैं बात करूं, आज बहुत सारे लोग कॉल लेकर गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कॉल की ऑप्शंस को बाय कर रखा होगा कि मार्केट कल एक गैप अप खुलेगी, बट मोस्ट प्रॉब्लली नहीं खुलेगी। प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो डबल टॉप डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ था, ठीक है, जिसने एक बहुत अच्छा खासा नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको डायरेक्टली नहीं तोड़ पाएगा, 101% इसको डायरेक्टली नहीं तोड़ पाएगा, और सेलर भी तोड़ने नहीं देंगे। अगर कल एक गैप अप आता है ना, तो सेम चीज़ है, कल अगर एक और गैप अप आता है, बाई चांस आ जाता है, तो आने के बाद, ठीक है, मार्केट में क्या होगा, यहाँ से आ जाएगी मूवमेंट फिर से ऊपर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर बैठे हैं इस पॉइंट पर जितने भी सेलर बैठे हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस कर देंगे वो लोग एग्जिट, और जब वो पोजीशन अपनी एग्जिट करेंगे तो मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। बट एक सेकंड सिनेरियो भी है इसमें, क्या है कि यहाँ से जिसने बाइंग करके बैठे हैं, वो लोग जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वो लोग अपना पोजीशन बुक करेंगे, क्योंकि 1 फेब को बजट है, बजट में कुछ भी आ सकता है, इसके वजह से थोड़ा फियर मार्केट में बना रहेगा, इसलिए मार्केट यहाँ से फिर फॉल भी कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है अभी, क्योंकि अगर आज निफ्टी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देती तो हम मान सकते थे कि हाँ मार्केट अभी ऊपर की साइड मूवमेंट देगी, बट निफ्टी ने इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, प्लस डब्लू पैटर्न का जो था वो ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया। अब यहाँ पर सेलर के ऊपर है सारी बात, कि अगर सेलर अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं और बहुत सारी पोजीशंस, है ना, तो आज एफआईआई के डाटा से पता चल जाएगा कि उन लोगों ने क्या करा है, ठीक है। बट अगर सेलर की पोजीशंस यहाँ से एग्जिट होती है तो मार्केट ऊपर साइड मूवमेंट करेगा, बट ऊपर साइड मूवमेंट करने पर जिसने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई है वो लोग भी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग 1 फेब के लिए बैठे और मार्केट और ऊपर ले जाए, फिर 1 फेब के दिन मार्केट फॉल कर दें। तो बहुत सारे सिनेरियोज बन के आ रहे हैं, बट कल के लिए अगर हम देखा जाए तो मैं बोलूँ तो कल के दिन निफ्टी को अवॉइड कर लेना ट्रेड करने के लिए, है ना, क्योंकि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत ख़राब जगह पे है, ठीक है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे मेरी 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 बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट मैंने सोचा था इस पॉइंट पर भी एक ब्रेकआउट आएगा और ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है, बट तब भी नहीं हुआ। मार्केट ने एक गैप अप तो दिया, बट उसके बाद सही मूवमेंट दिया, स्टार्टिंग मॉर्निंग आवर में अच्छा मूवमेंट था क्योंकि एचडीएफसी की वजह से और एसबीआई की वजह से। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी फीकी पड़ गई, बस कोटक बैंक था जो कि उठ गया, ठीक है। और कुछ है नहीं यहाँ पर, यही लेवल्स है हमारे, है ना। अब देखते हैं लेवल्स कैसे क्रॉस होते हैं, मेन चीज़ है लेवल कैसे क्रॉस होंगे। लेवल जैसे जैसे क्रॉस होंगे हम लोग वैसी वैसी पोजीशंस को देखकर, है ना, अपनी बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, एक तो हमारे पास बहुत हैवी रेजिस्टेंस है 45,500 पर, ठीक है। 45,500 है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ठीक है। तो 45,500 अगर कल इसके ऊपर मार्केट खुलती है तो वही चीज़ है कि मार्केट यहाँ से फिर से बुलिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट क्या है, बट यहाँ पर क्या बन के आता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, है ना, वो है इधर से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप देखिए, है ना, मार्केट में 46,000 पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस है और 45,700 पे भी बहुत ज़्यादा ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल पे भी बहुत ही ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सेलिंग है मार्केट में इसी जगह पर। तो इसीलिए हम लोग ये भी जगह देखेंगे मार्केट में, अगर इसको भी ब्रेक करती है, इसको चलो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को ब्रेक करती है मार्केट, है ना, अगर इसको ब्रेक कर देती है, गैप अप आ जाता है, तब ऊपर साइड के लिए फिर से 400 पॉइंट का, 400 नहीं 300 पॉइंट का एक स्ट्रेट अवे हम लोगों को बाइंग मिलेगी, 300 पॉइंट की स्ट्रेट अवे, है ना, बहुत फास्ट प्रीमियम बढ़ सकता है, ठीक है। तो यही था बैंक निफ्टी में भी। अब आते हैं हम फिन निफ्टी में, ठीक है। तो फिन निफ्टी भी सेम ही है ना, सेम, शायद फिन निफ्टी में आता नहीं है ना। तो फिन निफ्टी में भी सेम वही है कि हमारे पास इस पॉइंट पर आप सेम बैंक निफ्टी का देखकर वो कर सकते हो, है ना, कि हम पे इस पॉइंट पर 20,500 तक, ठीक है, एक हैवी रेजिस्टेंस है, 20,500 तक एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट से ऊपर जाती है मार्केट, कल जो ट्रेड करेगा, ठीक है, एक ये हमारे पास है, ठीक है।
तो अगर कल यहाँ से मार्केट इससे मार्केट ऊपर खुलती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाइंग बना सकते हैं। या मार्केट अगर बहुत इतना ही बड़ा यहाँ तक कहीं खुलता है तो वो और बेटर रहेगा, मार्केट यहाँ तक फॉल करेगी, यहाँ से फिर हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट के ऊपर जाने के लिए। बट अगर एक बड़ा ही गैप अप आता है तो मार्केट में भी सेलिंग के लिए आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो सिंपल सी चीज़, ये फिर एक सपोर्ट बन जाएगा, मार्केट यहाँ से आएगी, ऊपर खुलती है तो डायरेक्ट सेल ऑफ के लिए आएगी, और फिर ये तो और सेलर्स का एरिया है तो मार्केट औरों में भी गिर सकती है। तो इसीलिए फिर निफ्टी में भी अगर हम लोग को ट्रेड करना है, देखना है कि अगर हम लोग इस पॉइंट पर पोजीशन बना रहे हैं तो हम लोग इस पॉइंट पर हम अपना बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे भी अगर मार्केट टिक जाती है ना, तो एक हमारे पास एक ये लेवल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक ये लेवल है, ठीक है। तो ये दो ये सारे लेवल्स हैं हमारे पास। तो ये सारे टूट गए तो फिर बड़ी एक बहुत बड़ा लेवल बनेगा, वो है 21,000, ठीक है। वैसे भी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस अब मे बी बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आने वाला है, तो मे बी अब बड़ा मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो इतना ही था। हैव अ नाइस डे, गुड डे, है ना। होप आप सबका भी अच्छा दिन गया हो, और अगर नहीं गया तो ओवर ट्रेडिंग से बचो, और कल फिर से एक फ्रेश पोजीशन बनाओ, भूल जाओ पुराना और नया बनाओ, ठीक है। और क्लियर रखो माइंडसेट कि हम लोगों को यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।